वो ये बता रही ना कि गलत कमेंट को कैसे हाइड करना है, वो मैं देख रही थी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई है। वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहौरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर पद्ममुखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव यह नदी गंगा जी हर्षित हो गई हैं। वे समझ गई हैं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया है। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग है। वह भगवान के चरण कमल धोने लगा है। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे हैं कि इसे के समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भाव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया है। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ये श्री सीता जी रामचंद्र जी से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए हैं। तब केवट ने उतर कर दंडवत की है। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ है कि इसको कुछ दिया नहीं है। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने अपने आनंद से मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा है, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए हैं। उसने कहा है, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी से बहुत आग्रह यत्न किया है, पर केवट कुछ नहीं लेता। वह करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया है। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की है और शिव जी को सिर नवाया है। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा है, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी की निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई है, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है, मुझे बढ़ाई दी है। हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई हैं। बंद कर दें क्या मानसी? कोई जुड़ ही नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि कोई जुड़ता नहीं है तब बस टाइम नहीं मिलता है।